इस कहानी की जड़ें जाती हैं 20,000 साल पीछे। हजारों साल पहले घने जंगलों के बीच एक रहस्यमयी सभ्यता बसती थी। यह सभ्यता अपने समय से हजारों साल आगे थी, माया सभ्यता। लेकिन यहां एक अजीब समस्या थी, नदियां नहीं थी, लेकिन जमीन थी धोखेबाज, पानी गायब हो जाता था। यह जमीन पानी को स्पंज की तरह पी जाती थी। जानवर मर रहे थे, खेती असंभव थी। खेती असंभव थी, जीवन लगभग नामुमकिन। तभी उन्होंने देखा, जमीन छिपा एक गहरा रहस्य। लेकिन तभी उन्हें दिखा जमीन के भीतर छिपा चमत्कार। यह थे सेनोट्स, मीठे पानी के रहस्यमयी कुएं। सेनोट्स के चारों तरफ शहर बसने लगे। यहीं से जंगल में एक महान सभ्यता ने जन्म लिया। माया लोगों के लिए यह पाताल लोक का द्वार था। यह कहानी शुरू होती है आज से 4,000 साल पहले। यह कोई मामूली जगह नहीं, एक खोया हुआ महान शहर था। यह सभ्यता अपने समय से हजारों साल आगे थी, माया सभ्यता। जब दुनिया सभ्यता सीख रही थी, तब माया लोग आकाश पढ़ रहे थे। उन्होंने ऐसा कैलेंडर बनाया जिसने 2012 में दुनिया को डरा दिया। लेकिन माया लोग समय को खत्म नहीं, दोहराव मानते थे। लोगों को लगा दुनिया अब खत्म होने वाली है। भारी पत्थर, वो भी बिना लोहे के औजार। फिर भी उन्हें बनाने थे विशाल शहर। और यह सवाल पैदा हुआ, यह मुमकिन कैसे हुआ? दुनिया लोहा इस्तेमाल कर रही थी, माया नहीं। लेकिन एक चीज उनके पास नहीं थी, धातु। अब वे घुमंतु नहीं, इस जंगल के मालिक थे। ऊपर से देखने पर यह जगह जन्नत जैसी लगती थी। यहीं जन्म हुआ उनकी सबसे बड़ी खोज, मक्का। मक्का ने आबादी को विस्फोटक रफ्तार दी। और कहानी अब और भी अद्भुत होने वाली थी। यह सब बिना दूरबीन और बिना मशीनों के हुआ। माया सभ्यता आज के मध्य अमेरिका में फैली थी। जब इंसान एशिया से अमेरिका की ओर बढ़ा, पीढ़ी दर पीढ़ी यह लोग दक्षिण की ओर चलते रहे। बिना सीमेंट, फिर भी बिल्कुल सटीक। माया लोग इस्तेमाल करते थे सिर्फ पत्थर। ऑब्सीडियन कांच से भी तेज। इतने भारी पत्थर, वो भी बिना लोहे के औजार। धीरे धीरे पूरे शहर खड़े हो गए। मिट्टी के ढलानों से पत्थर ऊपर चढ़ाए गए। इमारत नहीं, शक्ति का प्रतीक था। तराशे गए हजारों पत्थर। जब बाहरी दुनिया यहां पहुंची, लेकिन असली ताकत आसमान में थी। समय उनके लिए देवता था, खासकर शुक्र ग्रह को। माया लोग सितारों को पढ़ते थे। उनके कैलेंडर ग्रहों पर आधारित थे। पहिया मौजूद था, लेकिन इस्तेमाल नहीं। इंसानी ताकत ही बनी मशीन। वे ग्रहण की भविष्यवाणी कर सकते थे। और जब ग्रहण हुआ, सब स्तब्ध रह गए। देवताओं को खुश करने की कीमत भारी थी। और यहीं से शुरू हुआ पतन का रास्ता। राजा भी फैसले सितारों से पूछते थे। माया पहले से कहीं ज्यादा विशाल थे। और इंसानी गलती। जंगल कटे, बारिश भी बेकार गई।
बारिश रुक चुकी थी और धरती तप रही थी। खेत बंजर हो गए। भूख ने शहरों को घेर लिया। शहर धीरे धीरे खाली होने लगे। सबूत बताते हैं भयानक सूखा। आसमान से संकेत आने लगे थे। सेनोट्स भी सूखने लगे। देवताओं को मनाने की कोशिश बढ़ी। बलिदान अब और भयावह हो गए। लेकिन बारिश फिर भी नहीं आई। लोगों का भरोसा टूटने लगा। सूखे ने युद्ध को जन्म दिया। मंदिर जंगल के हवाले हो गए। सभ्यता प्रकृति में गुम हो गई। सदियां बीत गईं। राजा भी जवाब ढूंढने लगे। देवताओं ने भी जवाब नहीं दिया। भाई भाई के खिलाफ खड़ा हो गया। और एक सवाल, यह सब क्यों खत्म हुआ? नई तकनीक ने छिपे शहर दिखाए, तो उन्हें मिले खाली शहर। एक साथ बहुत कुछ टूट गया। युद्धों ने आखिरी चोट की। लेकिन क्या यही पूरी सच्चाई है? कुछ संकेत आज भी समझ से बाहर हैं। और उनका कैलेंडर जिसने दुनिया डराई, असल में यह अंत नहीं, एक चक्र था। उनकी गणना चौंका देती है। खंडहर नहीं, एक चेतावनी। जब प्रकृति और इंसान टकराते हैं तो इतिहास खुद को दोहराता है। माया आज भी जिंदा है। उनकी परंपराएं आज भी सांस लेती हैं। आबादी बहुत तेज बढ़ चुकी थी। प्रकृति जवाब दे रही है। जंगल कट रहे हैं, संतुलन टूट रहा है। आज की दुनिया वही गलती दोहरा रही है। सवाल यह नहीं कि माया क्यों गिरे, सवाल ये है, तो क्या हम भी गिरेंगे? अभी वक्त है। सभ्यताएं मिटती हैं, सीख छोड़ जाती हैं, क्योंकि समय हमेशा एक और मौका देता है। माया जानते थे संतुलन ही जीवन है। यही उनकी सबसे बड़ी विरासत है। सवाल बस इतना है, इतिहास चुप नहीं रहता, वह हमें देख रहा होता है। माया सिर्फ इतिहास नहीं, एक आईना है। एक सभ्यता खत्म हुई, लेकिन चेतावनी अमर है। क्या हम सुन रहे हैं? प्रकृति के साथ नहीं, उसके खिलाफ।